Good morning, all of you. How are you? Okay, now I am going on my topic Geography of Asia. जैसा हमने पहले जो भारत के पड़ोसी राष्ट्रों का भौगोलिक अध्ययन कर रहे हैं, इसी के पड़ोसी राष्ट्र हमारे पड़ोस में जो है एक हिंदू राष्ट्र के रूप में भी प्रसिद्ध है, नेपाल। नेपाल तीन तरफ से पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्व में तथा उत्तरी भाग चीन से और दक्षिणी, पूर्व और पश्चिम में भारत से छूता हुआ, उसकी स्पर्श करता हुआ राष्ट्र है। हिमालय की गोद में उपस्थित एक बहुत प्यारा, सुंदर प्राय हिमालय राज्य के रूप में जाने जाने वाला राष्ट्र है। ये एक हिंदू राष्ट्र के रूप में पूरे विश्व में एकमात्र राष्ट्र है। हालांकि वर्तमान में लोकतंत्र स्थापित हो गया है। नेपाल में हिमालय की जो तीनों श्रेणियां वृहद, लघु एवं शिवालिक स्थित हैं। यहाँ पे जो इस हिमालय के अंदर तीनों जो श्रेणियां हैं उनमें एवरेस्ट, धौलागिर, मकालू, कंचनजंगा, गौरीशंकर यहाँ की प्रमुख चोटियाँ हैं। नेपाल का दक्षिणी भाग तराई से युक्त है। तराई किसे कहते हैं कि जब दलदली क्षेत्र, जैसे जब नदियाँ पहाड़ी क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में आती हैं तो अपना दलदल का जो कुछ हिस्सा बनाती है जो कि रोग युक्त होता है, और यहाँ पे कीड़े मकोड़े इस प्रकार की थारू जनजाति यहाँ निवास करती है। तो ये तराई क्षेत्र से भी ढका हुआ या प्रसिद्ध है यहाँ का तराई क्षेत्र। और अनेक वृहद नदियों का उद्गम राष्ट्र है, जिसमें कोसी, गंडक, काली, कर्नाली आदि नदियाँ। नेपाल से निकलने वाली जो नदियाँ हैं वो सदावाहिनीय नदियाँ हैं, क्योंकि हिमालय राष्ट्र है। हिमालय की जो ऊंची ऊंची चोटियाँ सदैव बर्फ़ से ढकी रहती हैं, इसलिए यहाँ से जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो सदैव कैसी होती हैं? सदावाहिनी नदी होती है। विश्व का सर्वाधिक जल विद्युत संभावित राष्ट्र है, यानी कि लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी पोटेंशियल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड बराबर नेपाल। तथा विश्व के साथ ही यहाँ की जो फेमस जो एक ट्राइबल्स हैं, जनजातियाँ हैं, भूटिया, गोरखा, लेप्चा, ये जो बहुत प्रसिद्ध जनजातियाँ हैं यहाँ की, जो कि इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। हिंदू राष्ट्र के रूप में जाने के साथ ही यहाँ की जो राजधानी है वो काठमांडू और विराटनगर एकमात्र यहाँ का औद्योगिक शहर है। अब जब हम देखते हैं कि नेपाल औद्योगिक दृष्टि से अधिक विकसित राष्ट्र नहीं है, क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति है, इसकी जो धरातलीय स्थिति है वो अधिकांश पर्वतीय और ऊंचे हिमाच्छादित पर्वतों से घिरा हुआ राष्ट्र है। तो यहाँ जो स्रोत है आय का, घाटियों में कृषि और अन्य जगह पर पर्यटन। अब जब हिमालय एक बहुत ही चौकोर रूप में फैला हुआ, जिस इसकी जो प्रमुख घाट नदियाँ जैसे घाघरा नदी, गंडक और कोसी, कंचनजंगा जैसे मान लो इसकी हाईएस्ट चोटी 8,598, फिर जैसे 8,846 माउंट एवरेस्ट 48 ना, फिर अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, यहाँ की ऊंची चोटियाँ जो कि वृहद हिमालय के ऊपर फैली हुई है। तो हिमालय के अंदर फैलने के कारण और हमारा पड़ोसी राष्ट्र होने के कारण नेपाल और भारत के संबंध सदैव मैत्रीपूर्ण रहे हैं। यहाँ की राजनीतिक, आर्थिक हर प्रकार की स्थिति में भारत उसका सहयोग करता है। भारत उसके सदैव सहयोग के लिए तत्पर रहता है, और एक अच्छा राष्ट्र होने के कारण नेपाल आज निरंतर प्रगति की। भौगोलिक दृष्टि से यहाँ नदियाँ, सदावाहिनी नदियाँ, झरने और जल विद्युत की अपार संभावनाओं के कारण जल विद्युत और यहाँ जो योजनाएं हैं, भारत दोनों मिलके यहाँ पे विभिन्न प्रकार की नदियों पर बांध बना के जैसे जल विद्युत उत्पादन करने के प्रावधान भी निरंतर करते रहे हैं और करते रहेंगे।